हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास के 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है, जिसमें अभी हम मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मतलब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास लेके आ रहा हूँ। जैसे जैसे डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने सिमिलरिटीज पे बात की थी। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन में थोड़ा एडिट करके हमने कोशिश की थी क्वेश्चन को करने की, एडिट किया था, फिर उस क्वेश्चन को किया था, फिर दूसरा क्वेश्चन हमने एक और किया था। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, ठीक है। चाहे आप आईसीएसई के हो, चाहे आप सीबीएसई के हो, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे हरियाणा बोर्ड के हो, कहीं के भी आप हो, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन रहा है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, सैंपल पेपर का ही एक क्वेश्चन है ये, और 10 ईयर्स से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। अब आप यहाँ देखें, काफी टाइम बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि सर ये किस तरीके का क्वेश्चन, या किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसको ना कर पाओ। देखो, एक ब्राउशे है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। एक ब्राउशे है, is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। क्वेश्चन को करने का मैं तरीका आपको आज समझाता हूँ कि क्वेश्चन को करने का तरीका आपका कैसे रहने वाला है। तो डायमीटर 35 mm है ना, डायमीटर 35 mm है। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखा, सबसे पहले मेरे को डायमीटर दिखा। तो सबसे पहले सर्कल का जो जो यहाँ पे मेरे को जो भी मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको लिख लेता हूँ। डायमीटर 35 mm, और आपको पता है डायमीटर से आप बनाओगे रेडियस, रेडियस तो चाहिए होगा, तो रेडियस हो जाएगा सर 35/2 mm। पॉइंट में मैं इसको भी कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है कैलकुलेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। अगर नहीं कैंसिल होता है तो लास्ट में ही हम डिवाइड करके, बट अभी इसको ऐसे ही रन देते हैं, ठीक है। यही 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 स्मार्ट वर्क होता है जो हमको सोचना पड़ता है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5, अच्छा ठीक है। A brooch is made with silver wire in the form of circle जिसका डायमीटर 35 mm था। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। अच्छा, जो ये वायर थी सर, ये वायर हमने और यूज की। इस वायर को पहले हमने घुमाया, पूरे वायर को हमने क्या करा, घुमाया। पूरे वायर को, जो सिल्वर वायर थी, पूरी वायर को आपने ऐसे घुमाया। फिर इसी से आपने 5 डायमीटर बना दिए, एक, ठीक है। फिर इसको ऐसे ले गए आप, दो, दो, 3, 4, और ये 5 डायमीटर आपने ऐसे बनाए। और ये 5 डायमीटर ने क्या किया है, सर्कल सिल्वर वायर से ही बनाए, और इस तरीके से बनाए हैं कि विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, जो सर्कल्स को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो सेक्टर्स है, ये सेक्टर ही होता है। ये ऐसे कितने 10 इक्वल सेक्टर्स बना रहे हैं, ये सारे के सारे 10 इक्वल सेक्टर। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका एरिया या लेंथ अलग होगी, सबका 10 इक्वल सेक्टर्स बराबर है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड बोला गया है। द आर्क ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द बुच, आर्क ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्राउशे, ठीक है। एंड थर्ड आपको यहाँ पे बोला गया है, एक और ले लेता हूँ अपनी तरफ से, मैं लेता हूँ। इसमें आपसे अगर पूछा जाए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। हर एक सेक्टर का एरिया बता। चलिए, तो पहला पार्ट देखते हैं। इसमें पहला पार्ट आपका क्या बोला है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज क्या होगा सर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज क्या क्या है देखिए। एक तो सर सिल्वर वायर पूरा, इसमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ ब्राउशी, ब्राउशी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ, फिर सरकमफेरेंस ऑफ ब्राउश के बाद आप लिखो प्लस 5, क्या बोला, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन 5 मेकिंग 5 डायमीटर। सर 5 डायमीटर्स और यूज किए हैं, प्लस 5 डायमीटर्स, या यहाँ पे आपका जो सिल्वर वायर है वो यूज हुआ है। तो सरकमफेरेंस ऑफ ब्रूश यानी सर्कल होगा 2πr, और 5 डायमीटर को आप 5 इंटू r/2 मत कर देना यहाँ पे। डायमीटर को, डायमीटर है तो डायमीटर ही लिखना, ठीक है।
कहीं आप डायमीटर को रेडियस बना रहे हो, डायमीटर है तो डायमीटर ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई आर, तो सर 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस 35/2 है, प्लस 5 डायमीटर 5 इंटू 35 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो जो कैंसिल हो से कैंसिल कर देंगे, 7 जा 7, 7 5 जा 35 और 2 से कट गया 2, तो ये हो गया आपका 22 5 जा 110, प्लस ये हो जाएगा आपका 175, 5 5 जा 15 है ना, 525 15 70 175, तो टोटल आपका यहाँ पे आ गया। तो therefore total length of सिल्वर वायर यूज हो जाएगा 285 मिलीमीटर स्क्वायर। होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे एरिया नहीं पूछा, लेंथ पूछिए, तो लेंथ की यूनिट 285 मिलीमीटर होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, ठीक है। फिर बोला गया द आर्क ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, क्या बोला गया, आर्क ऑफ ईच सेक्टर। आइए, तो आर्क ऑफ ईच सेक्टर यहाँ पे बोला गया है, आर्क ऑफ ईच सेक्टर। तो सर आर्क ऑफ ईच, अब आर्क क्या होती है, आर्क यानी कि हर एक सेक्टर, जैसे सेक्टर है तो इसकी आर्क कितनी है, ठीक है, इसकी आर्क कितनी, ये आपसे पूछिए, ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछिए आर्क, आपसे आर्क कौन सी भी, यानी कि ये सेक्टर है ना, तो इस सेक्टर की, सेक्टर कौन है, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे सेक्टर है पूरा, ये ये पूरा एक सेक्टर है, ये ब्लू मैंने क्या, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा एक सेक्टर है, सेक्टर रेडियस से बनता है। तो आपसे पूछी गई इसकी आर्क यानी कि ये पिंक वाला, ये आपसे आर्क पूछी गई कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, द आर्क ऑफ ईच सेक्टर। तो आइए इसको देखेंगे, तो इजी है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, बिकॉज, ठीक है, द जो वायर है, बिकॉज जो हमारी वायर है इस पे किस में, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है, बिकॉज द वायर डिवाइड्स द सर्कल इन 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया है, 10 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड किया है, ठीक है सर, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है सर्कल को, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड किया। अब हमें, आपको पता है यहाँ पे सेक्टर का वर्ड आ गया, तो सेक्टर के लिए आपका फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। तो थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एंगल, तो थीटा भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये ऐसा है, तो देयरफॉर एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, तो देयरफॉर एंगल ऑफ सेक्टर फॉर ईच इज, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल कंप्लीट एंगल 360 होता है, और सब 10 पार्ट में डिवाइड है, इक्वल पार्ट में, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो 36 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 36 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ आर्क ऑफ ईच सेक्टर, तो नाउ आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा सर, मैं लूंगा थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू आर्क की बात है, यानी सर्कमफेरेंस की बात है, ये आर्क जो है एक तरह से देखा जाए जो है सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस भी क्या होती है, एक तरह की आर्क ही तो है, सर्कमफ्रेंस भी क्या है, एक तरह की आर्क ही है। तो यहां से आप बस, आपसे पूरी सर्कमफ्रेंस या पूरी आर्क ना पूछ के उसने बोला किसी भी एक सेक्टर की, केवल एक इंडिविजुअल सेक्टर की आप आर्क बता दो, ईच सेक्टर की, ईच वर्ड यूज किया है, ईच सेक्टर की आपकी आर्क बता दो, ईच मतलब किसी एक की निकाल दो, सबकी वही होगी, है ना, 10 इक्वल पार्ट्स में। तो थीटा बाय 360, तो थीटा यानी कि अगर मैं कोई सा भी सेक्टर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसकी निकाल रहा हूँ, तो इसका थीटा भी मेरे को चाहिए होगा, तो थीटा कितना है, हर एक सेक्टर का थीटा 36 डिग्री है, तो बस वो समझ जाएगा कि 36 डिग्री, जितना 36 डिग्री जितना फैलावट है, जितनी ये फैलावट है ना, ये कितनी है 36 डिग्री, तो इस 36 डिग्री के अंदर जितनी भी आर्क आ रही है उसकी लेंथ निकाल के आपको बता देगा, 36 डिग्री फैलावट के अंदर जितनी भी लेंथ ऑफ आर्क आ रही है वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो थीटा कितना सर, 36 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर था आपका 35/2। तो आपको जो जो चीजें कैंसिल हो रही है आप कैंसिल कर देंगे यहाँ पे,
ये 10 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 5 जा 35 हो गया, 5 2 जा होता है 10, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और 2 से कट गया 11 टाइम, 2 11 जा 122। तो देयरफॉर ईच सेक्टर का जो आपका यहाँ पे आ गया लेंथ ऑफ, देयरफॉर आर्क ऑफ ईच सेक्टर, the length of arc of each sector 11 मिलीमीटर आ गया, 11 मिलीमीटर आर्क, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी हर एक लेंथ की आर्क कितनी 11, ऐसे कितने 10 है, 2 3 4 सबकी 10 की 10 होंगी। अब हमें तो इतना पूछा, हमें तो ईच पूछा है, तो ईच आप यहीं पे छोड़ देंगे। अच्छा आप देखो इसका ना आंसर में एक चीज और दिखाता हूँ, आप चेक कैसे करना। ऐसे 11 है, ये 11 है, ये 11 होगा, ये ऐसे कितने 11 इंटू 10, यानी कि कितना हो गया 110 मिलीमीटर। और अगर मैं डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस निकालूं, सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, इन सब का सम, यानी लेंथ होगा इस आर्क का लेंथ, तो कितना होता है 2 पाई आर होता है। चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं, 222/7 इंटू 35/2। तो आप देखोगे 7 5 जा 35, 2 से मैंने 2 काट दिया, 22 5 जा 110। तो दैट मीन्स यस, हमारा आंसर बिल्कुल अभी सही है, ठीक है, हम सही कर रहे हैं। अब बात करते हैं, आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर में, तो एरिया भी मैंने पूछा नहीं था, वो हमने इसमें अपनी तरफ से ऐड कर लिया है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी अगर आपसे पूछ लिया जाता तो आप क्या करते। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर यानी कि कोई सा भी अगर आप ये सेक्टर ले रहे हैं तो इसकी एरिया, यानी कि जो 36 डिग्री का भी आपने उसमें तो आपने लेंथ निकाला, तो जो 36 डिग्री यानी जो एंगल 36 डिग्री है इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है ना, अगर ये 36 डिग्री बना रहा है ये, तो इसके अंदर एरिया कितना आ रहा है, वो तो आपने बस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताई आर्क। अब आपसे एरिया पूछा कि जो एरिया है इसके बीच का पूरा एरिया कितना है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर सर, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा आपका थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का इतना पार्ट है ना, थीटा बाय 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर कितना होगा, इसको पढ़ो तो ऐसा पढ़ सकते हो, थीटा बाय 360 ऑफ पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो थीटा कितना 36 हर एक सेक्टर का इंटू 360, पाई 22/7, रेडियस इज 35/2 इंटू 35/2। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है कर देंगे, 36 से 10 टाइम कैंसिल हो रहा है सर, 7 5 से 35 हो रहा है, 2 से ये 11 टाइम हो रहा है, और तो यहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, 5 2 जा 10 दिखेगा, 5 7 जा 35 दिखेगा, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और तो यहाँ से कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है ना, तो इसको मैं कर दूंगा 11 5 जा 55, 55 7 जा, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपके पास आएगा 11 5 जा 55, तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, और 7 5 जा 35, 385/2, तो 385 का अपॉन 2 आधा कर लोगे आप, कितना आ जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं मेरे ख्याल से 192 समथिंग, चलो देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 19, ठीक है, 2.5 192.5 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का जो बच्चों एरिया है वो कितना है 192.5, इसका इतना है, इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना, ऐसे तो इतने कितने हो गए सर, ऐसे 10 हो गए। इसको भी अगर क्रॉस चेक करूं मैं, तो एरिया कितना है, एक का कितना है 192.5, यही है ना, 19, ऐसे कितने, ऐसे 10 है इक्वल, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1925 आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। और अगर डायरेक्ट हम एरिया निकालें सर्कल का एरिया मतलब इस पूरे का एरिया कितना होगा, वो सर पाई आर स्क्वायर होगा। आपने भी 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, जितना एरिया इसका है उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, तो ऐसे कितने 10 है, तो इसलिए इंटू 10 क्या एरिया, अगर मैं डायरेक्ट निकालूं तो उससे हो जाएगा 22/7 आर 35/2 इंटू 35/2। तो आप यहाँ कैंसिल करें फटाफट, 7 5 जा हो गया 35, और 2 से हो गया सर 11 टाइम, ठीक है। और यहाँ से अब मेरे को जो है थोड़ा, ठीक है ना, एरिया हमारा ईच सेक्टर का इतना आ रहा है ना, तो आपका आएगा 35 इंटू 55 हम करेंगे, वन 1925 आ रहा है, और जो यहाँ पे आपका थीटा बाय 360, ओके मैंने यहाँ गलती कर दी है, 2 2 जा 4 था,
ये 2 का तो ध्यान ही नहीं दिया ना हमने, 4 टाइम डिवाइड करना था, तो ही गलत आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता है गलत, तो जाता 4 9 जा 36 है ना, 4 9 जा 36, 2 कैरी 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 966.25 मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वही बोलूं, देखो हम देखो कितना हमने क्रॉस चेक किया अपना आंसर, तो गलती समझ में आई ना, क्योंकि नीचे का 2 हम भूल गए थे डिवाइड करना, कई बार ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपने हमारा ये वाला 2 स्किप हो गया था, तो ऐसी सिली मिस्टेक से हो जाती है कभी कभार, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तो दैट्स वाई हमने क्या किया यहाँ पे, इसको कर देंगे आप, इसे हमने क्रॉस चेक किया कि आंसर सही आएगा नहीं आएगा, और हमारा आंसर यहाँ पकड़ा गया कि हमारा आंसर गलत है, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर था 96.25 इंटू 10 मैं करूंगा, तो आएगा 962.5, कितना आएगा 962.5 आपका मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा पूरे एरिया का सर्कल, अगर हम इंटू 10 करते हैं। और वैसे अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूं तो यहाँ आ रहा था 11 5 55 या 1925 आ रहा था, है ना, इसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे क्योंकि इसके नीचे तो 2 ही है, 1925 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको जब करोगे तो 1925 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और फिर 2 2 जा 4 और 0.25 962.5 तो 962.5 सेम है। ये इतना लंबा इसलिए गया क्वेश्चन क्योंकि मैंने इसमें क्रॉस चेक किया, और आपको भी क्रॉस चेक करना चाहिए एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठते हो कि आपके पास अगर ऑप्शन है किसी चीज को क्रॉस चेक करने का तो क्रॉस चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसको आप कॉपी कर लेंगे, तीनों पार्ट, 2 पार्ट वैसे इस क्वेश्चन में थे बट तीसरा पार्ट ऐड किया क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर्क ऑफ ईच सेक्टर की जगह आपसे पूछ सकते हैं कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्राउचर, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, है ना, तो अभी बात करेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन की, कौन से वाले की, ऊपर वाला हम कर चुके हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन फिगर आपको दिख रहा है एबीसीडी इज राइट एंगल एट सी, ठीक है, एंड डीई इज परपेंडिकुलर टू एबी, डीई क्या है आपके एबी में परपेंडिकुलर है, तो डीई आप देखेंगे क्या है, डीई दिस इज डीई, ये डी ए परपेंडिकुलर टू एबी, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ एई एंड डीई, एई और डीई का है, डीई डीई की आपको लेंथ भी फाइंड करनी है, एई और डीई की। मेरे पास क्या क्या गिवन है, पहले उन गिवंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एबीसी राइट एंगल एट सी है, डीई परपेंडिकुलर टू एबी है, तो गिवन एंगल सी आपका 90 डिग्री है, जिसमें एबीसी क्या है आपका, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, ABC is right angle triangle and DE perpendicular to AB है, और प्रूव करना ये, ठीक है। तो यार देखो AE और DE मुझे निकालने हैं, AE और DE की लेंथ मेरे को यहाँ पे निकालनी है। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को पहले कर चुका होगा उसे पता है पहले क्या करना है, जिन्होंने नहीं किया होगा वो सिमिलर जो आपको तरीका सिखाया आप उसी में आगे करते रहोगे, कोई बात नहीं, करिए। हम ऐसे अप्रोच करते हैं, इस तरह से अप्रोच करते हैं कि क्वेश्चन बच्चे को बस सिमिलरिटीज पूरी आती है, सिमिलरिटी अच्छे से आता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि सिमिलरिटी में ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको आता है बट आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे 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 इसमें फंसते हैं बच्चे, आइए देखेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। तो इसमें पहला पार्ट क्या था, ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ABC and triangle ABE, तो ABC और ADE में आप देखो सबसे पहले इसमें एंगल C और इसमें एंगल E, ईच 90 डिग्री, ADE में 90 डिग्री, ABC में ये है, और ABC और ADE दोनों में ही एंगल है, दोनों में ही एंगल ए आपका कॉमन आ रहा है, तो पहला पार्ट तो हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE, ठीक है, बाय सिमिलर है तो सिमिलर में चलिए एक साइन आएगा, बाय
एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नाम हमने सही लिखे हैं, हमें नाम लिखने आते हैं, तो फिगर में बार बार देखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आपको पता है ए बी। अब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी सारी साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाती है, बी सी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन ए। ठीक है, और जो अच्छा मैंने गिवन यहाँ नहीं लिखा, ये भी लिखना है फिगर में तो है, बट ऊपर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इजी रहता है हमारे को कंपेयर करना। यहाँ पे ए डी आपको दे रखा है, ए डी कितना है 3 सेंटीमीटर, और सर डी सी है आपका 2 सेंटीमीटर, और पूरा ए सी 3 और 2 5 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ से बी सी कितना हो जाएगा सर 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ देखो ए बी अपॉन ए डी, मेरे को जो चाहिए, मेरे को चाहिए ए ई और डी ई। ए ई कहाँ है, ए ई ये रहा, और डी ई ये रहा। तो सर एक बार ए बी अपॉन ए डी और बी सी अपॉन डी ई को कंपेयर करते हैं, यहाँ से मेरा डी ई आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए फटाफट करते हैं। क्या मेरे पास ए बी है? नो, मेरे पास ए बी नहीं है। मेरे पास ए डी है, यस मेरे पास ए डी है। मेरे पास बी सी है, यस मेरे पास बी सी है। डी, सर अब दो अननोन चीजें मेरे पास, दो अननोन चीजें मेरे पास हो गई, तो दो अननोन चीजें तो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई मैं ले लेता हूँ, इनको ले लेता हूँ, तो सर ए बी तो मेरे पास है ही नहीं, ए डी मेरे पास 3 है, बी सी मेरे पास 12 है, डी ई मुझे निकालना है। कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो मतलब क्या है कि आपको यहाँ से ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे आएगा, ए बी कैसे आएगा? तो यहाँ पे वो बच्चा जो सिमिलरिटीज करता आ रहा है, जिसको प्रैक्टिस कम है बट नॉलेज है, वो तो ऐसे करेगा, फिर यहाँ फंसेगा, फिर सोचेगा क्या करे यार, कुछ तो गलती हो रही है। जो थोड़ा अच्छा सोच पाएगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सोचेगा राइट एंगल ट्राइंगल एट सी यहाँ पे दे रखा है, तो क्यों ना मैं ए बी, अगर मुझे निकालना है ए बी की तरफ मैं नजर मारूंगा, तो ये मेरे पास 12 है ही, ये मेरे पास यहाँ 5 है ही, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ से ए बी निकाल सकता हूँ। ठीक है, बट जो बच्चा प्रैक्टिस पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुका है, आपके सैंपल पेपर्स कर चुका है, इस तरह के क्वेश्चन कर चुका है, तो वो क्या करेगा, वो ये पाइथागोरस जो है, ये ए बी जो पहले ही निकाल के रख देगा, वो ए बी पहले ही निकाल के रख देगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी एक अप्रोच होती है कि भाई थोड़ा टाइम तो आप बचा सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस ज्यादा है तो। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में आप देखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस आप लिख सकते हैं ए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर मेरे को चाहिए, उसको ऐसे लिख देता हूँ बी सी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, तो ए बी चाहिए ना, यही हटा दो भी, तो अंडर रूट बी सी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस ए सी यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 144 प्लस 25 ये हो जाएगा 169, तो 169 होता है आपका, ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 169 और ये होता है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 का हो जाएगा। तो अब आपके पास सारी चीजें यहाँ पे ए बी भी आपके पास है, तो अब आप फटाफट निकाल दें, क्योंकि बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, तो देयरफॉर ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई। ए बी आपने अभी निकाला 13, ए डी आपके पास 3 है, बी सी आपके पास 12 है, डी ई आपको निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा 12 3 36 और डी ये आ जाएगा आपका 36 अपॉन 13, तो डी ई मेरा आ जाएगा 36 अपॉन 13। ठीक है, अब इसी ए बी अपॉन ए डी से मैं ए सी अपॉन ए ई को भी कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है, आप अब आपके पास डीई भी है, अब आप इन दो को भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट डीई मेरा फ्रैक्शन में आ गया ना, तो मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं चाहता हूं मैं इसी से कंपेयर करूंगा इसको। तो अब यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो सेकंड में आप ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई, तो ए बी आपने अभी निकाला 13, एडी आपके पास 3 है और एसी हमारे पास 5 है, एई हमें निकालना है, तो एई आ जाएगा सर यहाँ 5 3 15 अपॉन 13, तो
ए आपका 15/13 आ गया, डी आपका 36/13 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर का था, कोई इतना बड़ा टफ क्वेश्चन था नहीं। बस इसमें एक ट्विस्ट क्या था कि आपको ए बी पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे निकालनी थी, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, राइट। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। एंड कुछ भी आपके पास डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट में आप लिखें क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।